अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर क्लास के लिए आज का लेक्चर है रेजिस्टिविटी और इसके अलावा कंडक्टेंस और फिर आगे और इसके पैरामीटर वगैरह हैं। रेजिस्टिविटी कहता है द रेजिस्टेंस आर ऑफ अ वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, कि किसी भी तार की जब हम रेजिस्टेंस लेते हैं तो वो उसकी लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी लंबी तार होगी उतनी रेजिस्टेंस उसकी ज़्यादा होगी और जितनी छोटी तार होगी उतनी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी मोटाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मोटी तार की रेजिस्टेंस थोड़ी होगी और जो तार बारीक होती है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, अब यही चीज़ें अगर आप लिखें तो ये बन जाएगा आर प्रोपोर्शनल एल। पहली बात जो की थी कि रेजिस्टेंस और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। फिर आर प्रोपोर्शनल 1/a। दूसरी बात कि रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शनल एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा L/A। दोनों को इकट्ठा कर लें तो ये लेंथ ओवर एरिया बन गया। यहाँ से आ गया आर बराबर रो L/A, तो ये रो ज़रबे L/A है। रो इसमें क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और रो रेजिस्टिविटी को शो करता है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को मटेरियल की शो करता है। तो ये रिलेशन 1 इज़ नाउन एज लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। ये पहला इक्वेशन का जो फार्मूला है ये लॉ ऑफ रेजिस्टेंस भी कहलाता है। और फ्राम इक्वेशन 1 अगर पहले इक्वेशन को हम हल करें, रो की वैल्यू निकालें तो वो रो बराबर आ जाएगा L/A की साइड बदल जाएगी, रो बराबर RA/L के। अगर हम रो को डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो एरिया को 1 मीटर स्क्वायर ले लें और लेंथ को 1 मीटर कर लें, मतलब 1 मकाब मीटर का रेजिस्टेंस ले लें। देन रो बराबर हो जाएगा R ज़रबे 1/1, यानी रो बराबर R के आ जाएगा। लिहाजा रेजिस्टिविटी कहता है is defined as resistance of a wire of unit length and unit area of cross section। कि resistance basically resistivity basically resistance ही होती है, लेकिन उसमें शर्त ये है कि जो वायर आप ले रहे हैं उसकी लंबाई 1 मीटर हो और उसका एरिया जो है वो भी 1 मीटर स्क्वायर हो, या उसका वॉल्यूम 1 मकाब मीटर हो। इसको दूसरे लफ्ज़ों में लिखता है इट मे बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ मटीरियल, कि आप किसी मटेरियल का 1 मीटर क्यूब ले लें, उसकी रेजिस्टेंस नोट करें तो हम मटेरियल की रेजिस्टिविटी जान लेंगे इतनी है। अच्छा, नेक्स्ट इसका यूनिट जो है रेजिस्टिविटी का, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज़ ओहम मीटर। SI यूनिट इसका ओहम मीटर है। R जो फार्मूला था RA/L बराबर रो। अगर हम इसमें यूनिट दर्ज करें तो ओहम ज़रबे मीटर स्क्वायर, R का ओहम हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, और बटा लेंथ का मीटर हो गया। इसको कैंसिल करें, मीटर मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया ओहम मीटर। सो इसका रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओहम मीटर। आगे है कंडक्टेंस, जो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल या उल्ट होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज़ कॉल्ड कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस बराबर हो गया 1/रेजिस्टेंस के, कि आप रेजिस्टेंस को 1 से 1/, रेजिस्टेंस कर लें तो कंडक्टेंस आपके पास आ जाएगी। और इसका यूनिट भी रिवर्स हो जाता है इसी तरह से। ओहम का उल्ट कर लें, स्पेलिंग ही उल्टे किए हैं उसने, मोहो बन जाता है MHO, या सीमन इसका यूनिट होता है कंडक्टेंस का। कंडक्टिविटी जैसे रेजिस्टेंस में हम लिखते हैं कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस है, इसी तरह कंडक्टिविटी या बिजली गुजारने की सलाहियत ये भी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज़ कॉल्ड कंडक्टिविटी। रो सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/रो के। इसका जो सिंबल है वो सिग्मा होता है कंडक्टिविटी का, और इसका यूनिट भी उसी तरह रिवर्स हो जाएगा। ओहम इन्वर्स और मीटर इन्वर्स कंडक्टिविटी का यूनिट हो गया। आगे कहता है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज़ ड्यू टू कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद एटम ऑफ द कंडक्टर,
कि किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस एटमों के टकराने की वजह से होती है, इलेक्ट्रॉनों के साथ एटमों की टक्कर की वजह से होती है। व्हेन ए कंडक्टर इज़ हीटेड इट एटम बिगन टू वाइब्रेट विद लार्जर एम्पलीट्यूड, कि जब आप किसी भी कंडक्टर को गर्म करते हैं तो उसके एटम ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। सो कुलियन इज़ इंक्रीज, उससे कुलियन बढ़ जाता है। एंड दिस इंक्रीज द रेजिस्टेंस, इससे रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। देयरफॉर रेजिस्टिविटी आल्सो इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, लिहाजा रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। होता ही है जब किसी तार से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो वो रास्ते में एटमों के साथ टक्कर होती है उनकी, जिनकी वजह से उनको गुजरने में रुकावट पेश आती है, जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये जो पैराग्राफ है ये आपको इफ़ेक्ट देता है टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के ऊपर या रेजिस्टिविटी के ऊपर। तो एक्सपेरिमेंटली द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर विद टेम्परेचर इज़ फाउंड टू बी नियरली लीनियर ओवर अ सर्टेन टेम्परेचर रेंज। बात ये साबित करते हैं कि किसी भी मेटालिक कंडक्टर की रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ साथ लीनियर होती है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की एक ख़ास रेंज के ऊपर, अबव एंड बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओवर सच अ रेंज द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज़ नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ऐसी रेंज के अंदर अगर आप रेजिस्टेंस में फ्रैक्शनल चेंज ले लेते हैं पर केल्विन, हर केल्विन टेम्परेचर के हिसाब से, तो वो टेम्परेचर कोफिशिएंट आपके पास आ जाता है और उसका फार्मूला है अल्फ़ा बराबर RT माइनस R0 बटा R0। ये फ्रैक्शनल चेंज होगी। RT रेजिस्टेंस है किसी T टेम्परेचर के ऊपर, R0 रेजिस्टेंस है 0 डिग्री के ऊपर, और बटा R0 करोगे तो ये इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी, और बटा फिर T कर देंगे तो ये पर यूनिट टेम्परेचर आ जाएगा। तो ये ओवरऑल बनेगा अल्फ़ा, वेयर R0 इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पे R0 जो है वो कंडक्टर की रेजिस्टेंस है 0 डिग्री पे, और RT रेजिस्टेंस है T डिग्री पे। एज रेजिस्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, चूँकि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लिहाजा यही इक्वेशन चेंज होकर रेजिस्टिविटी फॉर्मेट में चली जाएगी। अल्फ़ा बराबर रो टी माइनस रो नॉट बटा रो नॉट टी। इसमें रो नॉट रेजिस्टिविटी है 0 डिग्री पे, रो टी रेजिस्टेंस है T डिग्री पे। और आगे आपको वेरिएशन दिखा रहा है ग्राफ रेजिस्टिविटी के दरमियान और टेम्परेचर के दरमियान, जो ये शो करता है कि रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर राइजिंग स्ट्रेट लाइन है, तो इट मीन ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके जनाब।